वेलकम बैक टू माय चैनल टाइम फॉर स्टडी। ये हमारी एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट है और क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर इन अ परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च? अगर मैं इसे इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो क्या मतलब है? एक आर्मी बैंड है 32 मेंबर का, उसके पीछे दो ग्रुप बनेंगे, लेट्स से दिस एंड दिस। तो हमसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हम कितने बना सकते हैं ग्रुप में कि 616 मेंबर इक्वली उसमें डिवाइड हो जाए। तो जब भी हमें क्वेश्चन में मैक्सिमम की बात करी हो तो हम क्या निकालते हैं? एचसीएफ। और यहाँ पे हमें क्या पूछा है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? एचसीएफ ऑफ 616 और 32 का निकालेंगे और वी विल फाइंड द नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो कॉलम्स होते क्या है तो मैं आपको बताना चाहूंगा। कॉलम, जैसे मैं एक बॉक्स बनाऊं दिस, तो जो हम हॉरिजॉन्टल चलेंगे इट मींस लेफ्ट टू राइट, दिस वन, ये होते हैं रोज। और जो हम डाउन टू अप चलेंगे दैट इज दिस, ये होते हैं कॉलम। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। और हमने अभी पढ़ा था कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं? यूजिंग यूक्लिड डिवीजन। अगर हम यूज करते हैं तो हम क्या बोलेंगे? सिंस 616 is greater than 32, therefore A is equal to 616 and B is equal to 32। आप पूछेंगे यार A क्या है और B क्या है? तो ये यूक्लिड का इक्वेशन है। इक्वेशन क्या होती है? A is equal to B into Q plus R, where R greater or equal to 0 और less than B। तो हम लगाएंगे किसमें? A क्या होगा? 616, B क्या होगा? 32। तो लेट्स फाइंड आउट कि Q क्या होगा और R क्या होगा। तो अगर इसे हम डिवाइड करें तो क्या होगा? 616 को 32 से, ये 1 टाइम जाएगा पहले, तो ये 5 बचेगा, ये 11, दिस इज 9 और दिस इज 29। अगर इसे हम नीचे 6 कैरी ले आए 296, तो कितने टाइम जाएगा ये? अराउंड 8 टाइम। चेक कर लेते हैं। 32 इंटू 8, 16 एंड दिस इज 8 3 24, 256। लेट्स से 256 अगर 32 ऐड करिए इसमें तो क्या होगा? 8 8 288। इट मींस नियरेस्ट क्या जाएगा? 19, दैट इज 288। ये नियरेस्ट है 9 टाइम्स, तो क्वेश्चन हमारा क्या आ जाएगा? 19। अगर इसे हम माइनस करें तो क्या होगा? दिस इज 8, दिस इज 16, ये 8 आ गया, ये 1 आ गया, दिस इज 0। अगेन हम देखेंगे 8 इज नॉट इक्वल टू 0, तो हमें फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। किसको? डिवाइजर को रिमाइंडर से। तो अगर इस इक्वेशन में लिखे तो क्या होगा? दिस इज 19 प्लस 8। अगेन अगर हम डिवाइड करें तो क्या होगा? 32 डिवाइड बाय 8, तो 32 पूरा चला जाएगा कितने टाइम? 4 टाइम। अगर इसे इक्वेशन में लिखे तो क्या होगा? 32 ये कहां से आया? ये वाला इज इक्वल टू रिमाइंडर यहां आ जाएगा। क्वेश्चन हमारा 4 आया प्लस 0। मैंने क्या बताया था? जिस इक्वेशन में रिमाइंडर 0 आ जाए और LHS इक्वल टू RHS, इट मींस उस इक्वेशन का डिवाइजर ही हमारा एचसीएफ होगा। तो इस इक्वेशन में डिवाइजर क्या है? 8, वो किसके इक्वल हो जाएगा? एचसीएफ के। तो हम लिखेंगे देयरफॉर द एचसीएफ
of 616 and 32 is 8. Therefore मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम हम इन विच दे कैन मार्च कितना होगा 8. तो हम लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच they can march is 8. So this is the solution of third question. This is question number 4. Use Euclid division lemma to show that square of any positive integer is either of the form 3m, 3m plus 1 for some integer n. अच्छा, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? लेट्स से मैं स्क्वायर लेता हूं, 4 का स्क्वायर दैट इज 16. 16 को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं? 3 इंटू 5 प्लस 1. अगर मैं 5 को m ले लूं तो 3 इंटू m प्लस 1. तो आपने देखा ये वाली फॉर्म आ गई. लेट्स से मैं 3 का स्क्वायर लेता हूं तो इसे इसकी वैल्यू क्या होगी 9. इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 3 इंटू 3. अगर मैं 3 को m ले लूं तो ये कौन सी फॉर्म आ गई? 3 इंटू m. तो आपने देखा ये वाली फॉर्म आ गई. इस क्वेश्चन का ये कहने का मतलब है अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो दो ही फॉर्म बनाएगा, आइदर 3m और 3m प्लस 1. इसी को हम यूक्लिड डिविजन लेमा के थ्रू प्रूव करेंगे. सो करते हैं. लेट a be any positive integer, we need to prove that square of that number is of the form 3m plus 1 where m is some integer. फिर नेक्स्ट लाइन हम लिखेंगे बिकॉज a is positive integer we can take b is equal to 3 using Euclid डिवीजन. वो क्या होती है? a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर. यहां a क्या है? डिविडेंड, b है अपना डिवाइजर, q है क्वोशिएंट और r वेयर r इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 और लेस देन b. अगर हम ये वैल्यू पुट करें तो ये क्या आएगा? a 3 इंटू क्यू प्लस r वेयर r इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 और लेस देन b. अगर आपने देखा यहाँ पे कि r छोटा है b से और b क्या है 3, तो r की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? देयरफॉर r कैन बी 0, 1 और 2. तो a की कितनी फॉर्म्स आ सकती है? मतलब a को हम कैसे लिख सकते हैं? a 3q प्लस 0, a 3q प्लस 1, a 3q प्लस 2. आपने देखा a को हम 3 टाइप से लिख सकते हैं. नेक्स्ट हम इसका स्क्वायर करेंगे और इसे प्रूफ करेंगे. तो ये मैं ड्रॉप कर रहा हूं. a की कितनी फॉर्म थी? a था हमारा 3q, a था हमारा 3q प्लस 1 और a था 3q प्लस 2. हमें इसका स्क्वायर करना. अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो क्या होगा? 9q स्क्वायर. ये क्या होगा? 3q प्लस 1 का
होल स्क्वायर और ये होगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, यहां मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 3q स्क्वायर। अगर इस पे एक्सपैंड करें तो क्या होगा? ए स्क्वायर दैट इज 9q स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2ab मतलब 3q इंटू 1 1 इंटू 2 6q। अगर इसका स्क्वायर करें तो क्या होगा? 9q स्क्वायर, 2 का स्क्वायर दैट इज 4 और 3 इंटू 2 6q इंटू 2 12q। यहां पे हमें लेना पड़ेगा लेट 3q स्क्वायर बी m1 where m1 be any integer। ठीक है, अगर यहां से मैं 3 कॉमन ले लू तो क्या आएगा? 3q स्क्वायर 1 नहीं आएगा, 2q प्लस 1। अगर इस पार्ट को मैं m2 ले लू वेयर लेट 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू m2 वेयर m2 बी एनी इंटीजर। ठीक है, अच्छा मैं यहां 4 को कैसे लिख सकता हूं? 3 प्लस 1। तो इसे मैं यहां से अगर मैं 3 कॉमन ले लू तो क्या आएगा? 3q स्क्वायर, 3 का 1 कॉमन आएगा प्लस 4q और यहां 1 बच जाएगा। इस पार्ट को मैं क्या ले रहा हूं? m3 लेट 3q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4q इज इक्वल टू m3 वेयर m3 बी एनी इंटीजर। इसी तरह हमने ये प्रूफ कर दिया, हमने एक नंबर लिया, उसका स्क्वायर किया, उसको 3m प्लस 1 3m प्लस 1 की फॉर्म में ले आए। तो नेक्स्ट टाइम हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर a is of the form 3m plus 1, hence square of any positive integer is of the form 3m प्लस 1। एक और चीज, यहां आपको लग रहा होगा यहाँ m1 अलग है m2 अलग है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि m1 और m2 की वैल्यू आप जब डालेंगे तो वो 3 का मल्टीपल आएगा प्लस 1 हमारा दे रहा है तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी। तो हमें यही प्रूफ करना था कि हमने एक नंबर लिया, उसका स्क्वायर किया और उसको इस फॉर्म में लिया है 3m प्लस 1 3m plus 2. So this is the proof of fourth question. This is the fifth question. Use Euclid division lemma to show that cube of any positive integer is either of the form 9m plus 1, 9m plus 8. अच्छा, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? लेट्स से मैं किसी का क्यूब करता हूं 2, तो इसका आंसर क्या आता है? 8। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 9 इंटू 0 प्लस 8। अगर यहाँ 0 को मैं m ले लूं तो इसे कैसे लिख सकता हूं? 9 इंटू m प्लस 8। तो कौन सी फॉर्म आ गई? ये वाली। लेट्स से मैं 4 का क्यूब लेता हूं। अगर मैं 4 का क्यूब लूं तो इसका आंसर क्या होगा? 64। 64 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 9 इंटू 7 प्लस 1। अगर 7 को मैं m लूं तो कौन सी फॉर्म आ गई? 9m प्लस 1। तो ये भी आ गया। इससे मैं 3 का क्यूब लेता हूं। अगर 3 का क्यूब लूं तो क्या होगा? 27। 27 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 9 इंटू 3। और 3 को मैं m लूं तो क्या हो जाएगा? 9m। तो ये वाली फॉर्म आ गई। तो क्वेश्चन कहने का क्या मतलब है कि अगर आप किसी भी नंबर का क्यूब करेंगे तो वो 3 ही फॉर्म बनाएगी, 9m
9m प्लस 1 9m प्लस 8। तो इसी को हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू प्रूफ करना है। सो करते हैं। अगेन हम सेम स्टेप अप्लाई करेंगे। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, we need to prove that cube of that number is of the form 9m 9m plus 1 9m plus 8 where m is some integer। सेकेंड लाइन हम लिखेंगे बिकॉज a is an integer, we can take b is equal to 3 using यूक्लिड डिवीजन। वो क्या होता है? a इज इक्वल टू b क्या है? डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस r, वेयर r ग्रेटर और इक्वल टू 0 और लेस देन b। अगर हम वैल्यू पुट करें तो क्या होगा? a 3q प्लस r वेयर r इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 और लेस देन b। अच्छा, b छोटा है b से, तो b की r की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? तो आप बोलोगे b इक्वल टू 3 है तो 0 1 2, देयरफॉर r कैन बी 0 1 2। अगर हम इसमें इस इक्वेशन में पुट करें तो a की कितनी वैल्यू हो सकती है? a कैन बी 3q, a कैन बी 3q प्लस 1 and a can be 3q plus 2। अब इसका हम क्यूब करेंगे और प्रूफ तो करते हैं। इसे मैं रब कर देता हूं। तो a की कितनी फॉर्म थी? a 3q था, a हमारा 3q प्लस 1 था और a हमारा 3q प्लस 2 था। अगर इसका हम क्यूबिंग बोथ साइड करें तो क्या होगा? ये हो जाएगा 27 क्यू क्यूब, इधर ए क्यूब आ जाएगा। ये हो जाएगा 3q प्लस 1 का क्यूब और ये हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अच्छा, एक फॉर्मूला लिखवा लेता हूं मैं, a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई में a प्लस बी। अच्छा, इसमें अगर मैं 9 कॉमन लूं तो क्या आएगा? 9 इंटू 3 इंटू क्यू की पावर 3। अगर इसे मैं एक्सपेंड करूं तो ये क्या होगा? a क्यूब दैट इज 27 क्यू की पावर 3, 1 का क्यूब 1 होता है, 3ab 3 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 3q प्लस 1। अगर इसका मैं क्यूब करूं तो क्या होगा? ये 2 है। इसका मैं क्यूब करूं तो क्या होगा? 27 क्यू की पावर 3 प्लस 1 प्लस 8, क्योंकि 2 का क्यूब 8, 3ab 3 इंटू 3q इंटू 2 और 3q प्लस 2। अगर इसे मैं फर्दर एक्सपेंड करूं तो ये क्या होगा? 27 क्यू की पावर 3 प्लस 1, अब 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27 और 2 बार क्यू है तो क्यू स्क्वायर 27 क्यू स्क्वायर, 3 इंटू 3 9 इंटू 1 9 और एक बार क्यू है तो 9 क्यू। अगर इसे मैं एक्सपेंड करूं तो क्या होगा? 27
क्यू की पावर 3 प्लस 8, 3 इंटू 3 9, 9 टू द 18, 18 3 जा 54 और 2 बार क्यू है तो 54 क्यू स्क्वायर। 3 इंटू 3 9, 9 टू द 18, 18 टू द 36 और एक बार क्यू है तो 36 क्यू। मैं यहां पे लिख रहा हूं कि मैंने कॉमन क्या लिया। मैं 9 कॉमन लेता हूं तो क्या आएगा, अगर मैं 9 कॉमन लेता हूं तो क्या आएगा 3 क्यू की पावर 3 प्लस 1 नहीं आएगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू और यहां पे आ जाएगा 1। अगर मैं यहां 9 कॉमन लूं तो क्या आएगा 3 क्यू की पावर 3, 8 नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 8। अगेन हम सेम प्रोसीजर करेंगे। इस 3 क्यू की पावर 3 को हम लेंगे m1, लेट 3 इंटू क्यू की पावर क्यू इक्वल टू m1 वेयर m1 इज एनी इंटीजर। अगेन हम इस पार्ट को लेंगे m2, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं वेयर m2 इज एनी इंटीजर। अगेन मैं डायरेक्ट लिखूंगा, इसे मैं ले रहा हूं m3 वेयर m3 इज एनी इंटीजर। तो हमने प्रूफ किया कि हमने एक नंबर लिया, उसका क्यूब किया, वो किस फॉर्म में आया 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। तो हम लिखेंगे a इज देयरफॉर a इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। Hence, therefore, the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1, 9m plus 8. Hence, proved. So this is the solution of the fifth part.